मंत्री ने कहा, महाराज, वह बूढ़ी स्त्री किसी भी प्रकार आपकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। यह सुनते ही राजा का क्रोध प्रचंड अग्नि की भांति धधक उठा। उन्होंने क्रोध में गरजते हुए आदेश दिया, उसे पकड़कर तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत करो। राजा के आदेश मिलते ही सिपाही दौड़े और वृद्धा को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। वहां उसे कठोर दंड, भय और धमकियों से दबाया गया। अंततः वह रोती बिलखती राजा के चरणों में गिर पड़ी। कांपती हुई आवाज में उसने सत्य खोल दिया, हे महाराज, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं वह आपकी ही सगी पुत्री है। जिस नवजात बालिका को रानी ने मरवाने के लिए मेरे सुपुर्द किया था, उसे मैंने नहीं मारा। मैंने उसे अपने घर में छुपाकर अपनी भतीजी कहकर पाला। वही कन्या अब युवती होकर विवाह योग्य हुई है। यदि आप उससे विवाह करेंगे तो महापाप होगा। यह सुनकर राजा पत्थर सा जड़ हो गया। उसकी आंखें विस्मय और भय से फैल गईं, मानो किसी भयंकर स्वप्न से अचानक जाग उठा हो। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और टूटती आवाज में बोला, हे भगवान, मैंने कितना भीषण पाप करने का निश्चय कर लिया था। मैं अपनी ही पुत्री से विवाह करने जा रहा था। कुछ क्षणों तक राजा स्तब्ध बैठा रहा। फिर उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, जाओ, नीलांजना को यहाँ लाकर प्रस्तुत करो। आदेश मिलते ही सिपाही नीलांजना को महल में ले आए। उसे देखते ही राजा का क्रोध फिर प्रज्वलित हो उठा। उसने अपने बड़े पुत्र को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, जाओ, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दो और प्रमाण स्वरूप उसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाओ। राजकुमार अब युवा हो चुका था, पर यह आदेश सुनते ही उसका हृदय कांप उठा। वह स्तब्ध रह गया। ये कैसा पाप करने को कहा जा रहा है? वर्षों बाद मिली बहन को क्या मैं स्वयं मार दूं? उसका अंतर्मन टूट चुका था। वह समझ गया कि यदि उसने बहन की रक्षा की तो राजा किसी और से उसकी हत्या करवा देगा। विवश होकर वह बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की नीरवता में चलते हुए उसका हृदय बोझ से भर गया। आंसू थामे न रुके। उसने रुककर अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तुझे इस जंगल में छोड़कर वापस चला जाऊंगा। आगे तेरी किस्मत जो चाहे करेगी। पिता को मैं कोई बहाना दे दूंगा। नीलांजना की आंखें भी अश्रुओं से भर उठी। वह बोली, भैया, यदि तुमने मुझे नहीं मारा तो पिताजी तुम्हें भी मरवा देंगे। तुम मेरी जान ले लो, मेरी आंखें निकालकर पिता को दे दो। इतना कहते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। दुखों का विशाल पर्वत उन पर अचानक टूट पड़ा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कर्तव्य और करुणा में किसे चुने। लंबे विलाप के बाद राजकुमार ने निर्णय लिया, बहन, मैं तुझे जीवित रखूंगा। चाहे पिता मुझसे क्रोधित हों, पर मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तू यहीं जंगल में रह, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। वह बहन को जंगल में छोड़कर आगे बढ़ा। उसी दौरान उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पीछे गया। उसे मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उन्हें प्रमाण मानकर महल लौट आया। राजा के सम्मुख पहुंचकर उसने कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर नदी में फेंक दिया है। ये उसकी आंखें हैं। हिरण की आंखें देखकर राजा को भी विश्वास हो गया और प्रसन्नता से उसका चेहरा खिल उठा। परंतु इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।